Hello everyone, I welcome you all on this channel Average Student. So यार थंबनेल देख के तुम लोग समझ गए होगे कि मैं फाइनली अपना JEE मेंस और एडवांस का जो रिज़ल्ट था वो मैं बताने वाली हूँ। सो मतलब वैसे तो यार ये वीडियो बहुत हिम्मत करके मतलब अब फाइनली मैंने मेरे अंदर वो जो हिचक थी ना वो शेयर करने के लिए कि क्या सोचेंगे वो ख़त्म हो गई है और अब मैंने सोचा है कि हाँ मैं अब बता ही देती हूँ और क्या ही छुपाना मतलब इतना तो बता ही दिया तो क्या ही छुपाना। तो मैं ऐसा डायरेक्ट नहीं बताऊँगी, पहले मैं तुम लोग को थोड़ा बैक स्टोरी बताऊँगी। सो यार मैं डीएवी में पढ़ती मतलब स्कूल मेरा डीएवी का था, अब एग्जैक्ट नहीं बता सकती बट हाँ डीएवी में मैं पढ़ती थी मैं। और अप टू 10th क्लास आई वॉज वन ऑफ द टॉपर ऑफ माई क्लास। लाइक यस, आई वॉज वन ऑफ द टॉपर। ऑल्दो मैंने बताया है कि मेरे 85% से कभी ज़्यादा नहीं आए, मतलब कभी कभी रेयरली आ गए हैं जब थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर ली थी, बट वैसे तो मेरे 85% से ज़्यादा नहीं आते थे। फिर तुम लोग सोचोगे कि मैं टॉपर कैसे हूँ, क्योंकि टॉपर्स के तो 90% से ज़्यादा आते हैं। मतलब यूजुअली हमारे माइंड में यही थॉट होता है ना कि यार टॉपर मतलब 90 से ज़्यादा, 95 से ज़्यादा। सो क्योंकि मैं क्लास में बहुत एक्टिव स्टूडेंट थी, लाइक मैं जवाब देती थी क्योंकि सर ने क्वेश्चन पूछा है और मैं फट से जवाब देती थी। आई थिंक आई वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट जो जवाब देती थी एंड देन मेरे बाद ही लोगों का आंसर आता था, तो इसीलिए मैं क्लास की वन ऑफ द टॉपर लिस्ट में होती थी। और हमारी क्लास में कोई ख़ास इतना कोई अच्छा स्कोर नहीं करता था, कोई कि सबके ही 90 से ज़्यादा आ रहे, 10 बच्चों के 90 से ज़्यादा आ रहे, ऐसा भी स्कोर नहीं रहता था। तो इसलिए भी मैं रहता था मेरा नाम टॉपर लिस्ट में। सो ये हो गया 10th तक की स्टोरी। 10th तक मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ अपने स्कूल में, अपनी क्लास में। बट जब मैं 11th क्लास में आई तो पता नहीं मुझे क्या हो गया, लाइक मुझे नहीं पता। वो जो 10th और 11th के बीच में वो जो 2-2.5 महीने का गैप पीरियड था ना, उसमें मैं इतनी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गई। वैसे तो मैं हमेशा से इंट्रोवर्ट ही थी, बट क्लास के अंदर मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हो जाती थी क्योंकि क्लास के अंदर मुझे जवाब पता होते थे और मैं फट से जवाब देती थी। बट मैं 11th में वो भी क्लास में भी बिल्कुल इंट्रोवर्ट हो गई और क्लास में भी वो जो मैं जवाब देती थी ना वो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि अब मैं क्लास में जवाब नहीं देती हूँ। मुझे इतना ज़्यादा मतलब पता नहीं क्या है यार वो, उसको क्या बोलेंगे, लेकिन बस मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी। मैं जवाब नहीं दे पा रही थी क्वेश्चंस खुद से। कभी जैसे सर पूछते हैं ना, टीचर्स कहते हैं ना कि एनीवन वांट्स टू आंसर, तो उसमें 10th तक मेरा हाथ उठता था कि हाँ मैं जवाब देना चाहती हूँ क्योंकि मुझे आता है, और 11th में मुझे जवाब आता है बट मैं नहीं दूँगी, ऐसा वाला सीन हो गया था। और शायद इस गैप पीरियड में ही कुछ तो हुआ जिसकी वजह से ऐसा हो गया मेरे साथ, मैं ऐसी हो गई। देन ये हो गया 11th-12th तक, मतलब 12th तक ऐसे ही चला। और 10th क्लास में मैंने 90% से ज़्यादा स्कोर किए थे, बट 12th क्लास में मैं मतलब 90% से कम स्कोर किया था मैंने। मैं 90% स्कोर नहीं कर पाई थी। और हमारे स्कूल में क्या होता है ना, 90% से ज़्यादा वालों की ना फ़ोटो लगती है, पोस्टर बनता है उनका और लगाई जाती है फ़ोटो। बट 10th में ऐसा हुआ था बट 12th में ऐसा नहीं हुआ था और मुझे बहुत दुख भी हुआ था, मतलब कि कैसे नहीं आए 90%। क्योंकि उस टाइम पे ना मैं जेडब्ल्यू की तरफ ज़्यादा ध्यान देती थी, बट सोचो ये भी नहीं हुआ और 90% भी नहीं आए, तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। जो मेरा 2025 था ना वो मेरा बहुत ऐसा इतना रुला देने वाला साल था ना, बिकॉज़ मैं फ़ेब से लेके, फ़ेब क्यों, जनवरी से ही लेके पूरा जून तक, जून भी नहीं एक्चुअली, जून नहीं, हाँ चलो जून तक मैं पूरा रो ही रही थी बैठ के, क्योंकि जैन में हम लोग का एग्ज़ाम होता है, वो मेंस का एग्ज़ाम आ गया तो वो देना है। एंड देन अपना ये अब फिर अरे बोर्ड्स की तैयारी करो, फिर बोर्ड्स की तैयारी के बाद एप्री अटेम्प्ट की तैयारी करो, फिर रिज़ल्ट आ गया उसके बाद, और उसके बाद एडवांस की तैयारी करो। तो इन सब में ना मैं बिल्कुल पिस के रह गई थी और इतना ज़्यादा फेलियर फेस किया है ना मैंने 2025 में। ऑल्दो अभी भी मैं कोई सक्सेसफुल नहीं हूँ, बट हाँ 2025 तो कुछ अलग ही लेवल का फेलियर था मेरा। सो ये हो गया कि मैं कैसे फ़ेल होती चली गई। मैं अपना पिछले साल का भी बता देती हूँ। अब मैं इतना ओपन हो ही गई हूँ तो मैं पूरा ही बता देती हूँ।
लाइक जब मैंने 2025 में दिया था ना, तो मेरे जनवरी में मेरे 88 परसेंटाइल आए थे। हाँ, मतलब 88 परसेंटाइल आए थे, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, हाँ मोटा मोटा मुझे याद है 88 परसेंटाइल आए थे। फिर अप्रैल वाले अटेम्प्ट में लोगों का बढ़ता है और मेरा कम हो गया था, मेरा 86 परसेंटाइल हो गया था। और ऐसा नहीं कि मैंने मेहनत नहीं की थी, सोचो मैंने इस लेवल पे मेहनत की थी कि मैंने अपना बोर्ड्स को उतना प्रेफरेंस नहीं दिया, लेकिन फिर भी सोचो 2 परसेंटाइल कम ही हो गया। मतलब मुझे और ज़्यादा मेहनत की डिमांड थी उसमें, बट मैंने शायद उतनी नहीं की होगी। डेफ़िनेटली ये मेरा ही फ़ॉल्ट था। मैं किस्मत को दोष भी देती हूँ बट उतना नहीं देती हूँ। एंड देन 2026 जिसका सब लोग जानना चाहते थे, सब लोग तो नहीं बट एक ही इंसान है जिसको जानना था। एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ टुवर्ड्स दैट पर्सन, क्योंकि यार मेरे मेरे पेरेंट्स, मेरे रिश्तेदार के बाद कोई अगर है जो सच में मेरे रिज़ल्ट में इंटरेस्ट ले रहा है तो वो वही इंसान है। आई गेस एम्पायर जोन करके कुछ आईडी है। सो ये 2026 का बताती हूँ। सो मेरा जो पहला अटेम्प्ट था उसमें मेरे आए थे, इट वाज 94.6 समथिंग परसेंटाइल। ठीक है, नाउ अगेन अप्रैल अटेम्प्ट में, क्योंकि तुम लोग को पता होगा कि अप्रैल अटेम्प्ट में इजी आ गया था पेपर, जनवरी में मुश्किल था और अप्रैल वाला इजी रह गया था। सो उसमें मेरे आई गेस 93 परसेंटाइल हो गए थे, 93 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल हो गए थे, मतलब कम ही हुए। मतलब मुझे समझ नहीं आता कौन है वो लोग जो बोलते हैं कि अप्रैल में बढ़ता है, क्योंकि मेरा अप्रैल में कम ही हुआ है। मैं मेंस का एग्ज़ाम 4 बार दे चुकी हूँ और मैंने इन चारों बारों में रियलाइज़ किया है कि मेरा तो अप्रैल में कम ही होता है। और ठीक है, ये हो गया मेंस का। ठीक है, मैंने मेंस का पूरा बता दिया, अब एडवांस का बताने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। देखो मैं ना एडवांस का जो बताना इसलिए भी नहीं चाहती हूँ रैंक, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। मतलब मुझे डर लगता है कि जब रिज़ल्ट आने वाला था ना, तो मैंने सोच के रखा था कि मैं अपने रिज़ल्ट का वीडियो बनाऊँगी, तुम लोग के साथ शेयर करूँगी। लेकिन जब रिज़ल्ट आया ना, तो मैं इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई खुद से कि मुझे लगा कि अभी मेरा नया-नया चैनल है, अगर लोगों को पता चलेगा कि मेरी इतनी रैंक आई है, तो वो क्यों ही मुझे देखना सुनना चाहेंगे, मतलब नहीं चाहेंगे ना। कोई भी एक फेलियर इंसान को नहीं देखना चाहता है, ये तो मैंने भी देख लिया है। तो बस यही सोच के मैं नहीं बना पाती थी, मैं नहीं बना पाई हूँ उस टॉपिक पे वीडियो। मतलब मैंने वीडियो बना लिया लेकिन मैं पोस्ट नहीं कर पाई, मैं आज तक पोस्ट नहीं कर पाई यार उस वीडियो को। सो ये हो गया मेरा मेंस का, और तुम्हें पता चल गया होगा मेरे डर के बारे में भी कि मैंने क्यों नहीं बताया है। और हाँ, अब मैं एडवांस की रैंक बताऊँगी। मेरे एडवांस में जैसा कि मैंने बताया भी था अपनी पिछली वीडियो में कि मेरी जो ऑल इंडिया रैंक है वो नहीं आ पाई थी, मतलब सी जो कॉमन रैंक लिस्ट वाली होती है वो वाली रैंक मेरी नहीं आई थी, क्योंकि उतने मार्क्स ही नहीं आए। बाकी मेरी ओबीसी एनसीएल रैंक थी 10,240। ओके, सो मैंने बता दिया है। आई होप कि इसके बाद तुम ऐसा नहीं सोचोगे कि यार इसकी रैंक तो इतनी पीछे आई है, सो ये हमें क्या ही गाइड करेगी। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम सही सोच रहे हो, मतलब तुम गलत नहीं सोच रहे हो पर पूरी तरह से सही भी नहीं है ये। क्योंकि अब हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं बता सकती हूँ, ऐसा कोई रामबाण तरीका मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ जिससे तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक अंडर 1000 आ जाए, अंडर 100 आ जाए। ऐसा तो कुछ मैं कभी नहीं बता सकती हूँ, मतलब आज से 40 साल बाद भी मैं ऐसा कुछ नहीं बता पाऊँगी तुम लोग को। और जो बता पाते हैं दे आर सो ग्रेट, मतलब मैं तो क्या ही बोलूँ उनके लिए। लेकिन हाँ, जो बता पाते हैं दैट्स वेरी गुड, बट मैं तुम लोग को ऐसा ज्ञान कभी नहीं दे पाऊँगी कि अंडर 1000 आ जाए, क्योंकि मेरी तो नहीं आई ना। अगर मेरे पास अगर ऐसा कुछ ज्ञान होता तो मैं खुद नहीं ले आती अपनी। बट मैं तुम लोग के साथ, मैंने कभी ये प्रॉमिस किया ही नहीं है तुम लोग के साथ कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगी कि तुम्हारी रैंक इतने से इतनी आ जाएगी। मैंने तुम्हें हमेशा ये प्रॉमिस किया है कि मैं तुम लोग के साथ अपनी गलतियाँ शेयर करूँगी, जो कि अगर तुम लोग नहीं करोगे तो तुम्हारी जो रैंक तुम लाने के लिए कैपेबल हो उससे अच्छी रैंक लाओगे। मैंने ये तुम लोगों के साथ प्रॉमिस किया है और मैं अभी भी अपने उस प्रॉमिस पे अटल हूँ। मैं अभी भी अपने उस प्रॉमिस पर टिकी हुई हूँ। नाउ यू कैन डिसाइड, मतलब तुम्हें देखना है कि नहीं। बाकी आगे तो मैं कॉलेज का कंटेंट डालने वाली हूँ
और कॉलेज के कंटेंट में ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं मैं शायद यही वो पेपर पेन लेकर ही वीडियो बनाऊंगी मैं आगे भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट इंसान नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ। मैं हर जगह पे कैमरा लेकर नहीं खड़ी हो सकती हूँ, क्योंकि मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, और अब ड्रॉप ईयर के बाद तो मैं और ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गई हूँ। मैंने यूट्यूब स्टार्ट ही इसलिए किया था क्योंकि मैं अपना वो जो थोड़ा थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होना चाहती थी मैं। आई गेस इतना ही था बताने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही था बताने के लिए। बाकी अब तुम पे डिपेंड करता है तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो या नहीं, बिकॉज़ मैंने कभी तुमसे कोई फ़ॉल्स प्रॉमिस नहीं किया है, इसकी गारंटी मैं ले सकती हूँ। मैंने तो कभी कहा ही नहीं है कि मैं इतनी रैंक तुम्हारी आ जाएगी या मेरी वीडियो देखने के बाद। सो ओके, सो इतना ही था बताने के लिए। आगे मेरी नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रॉबली होगी हॉस्टल के लिए मैं क्या क्या पैक कर रही हूँ उस पर, क्योंकि मैंने वो बनाना शुरू भी कर दिया है। मतलब मैं वो, अब यार तुम लोग को पता होगा कि हॉस्टल के लिए जब आप पैकिंग कर रहे होते हो तो सारी पैकिंग एक साथ नहीं होती है, वो टुकड़ों में ही होती है। अभी ये सामान आ गया है तो इसको पैक कर लेते हैं, तो वैसे ही मैं टुकड़ों में पैकिंग कर रही हूँ और वीडियो भी टुकड़ों में ही बना रही हूँ, फिर उसको मैं कंपाइल कर दूँगी। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मतलब रैंक बता दी है तब तो पसंद आ ही जानी चाहिए वीडियो। ऑल्दो रैंक तो अच्छी नहीं है बट तुम्हें वीडियो पसंद आ जानी चाहिए, क्योंकि मैंने मतलब इतनी रैंक होने के बाद भी ओपन होके बताया ये चीज़। थोड़ा टाइम बाद बताया बट बता दिया। एंड देन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एवरेज स्टूडेंट, और मेरे चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी अगली वीडियो का वेट करो जो कि हॉस्टल के लिए क्या क्या पैक करना है उस पर होने वाली है।